इस दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 13 और 12 में इन दिनों एक मस्जिद का मामला गरमाता जा रहा है। दरअसल मस्जिद का अतिरिक्त निर्माण यहाँ के लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, जो यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग हैं और यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक पोस्टर जो है हर घर में एक ये पोस्टर इस तरह का लगा दिया है, यह मकान बिकाऊ है। दरअसल ये मकान बिकाऊ क्यों है, इसके बारीकी से अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उनका घर इस पूरी गली में जो है यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। उसके आगे जो 13 नंबर है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये गली नंबर 12 है ब्रह्मपुर की और यहाँ पर हर घर के बाहर इस तरह से पोस्टर चस्पा किए गए हैं और ये कहा गया है कि उनका घर बिकाऊ है। दरअसल लोगों की समस्या यह है कि यहाँ से आगे को जाते हैं तो वहाँ पर मस्जिद का जो 13 नंबर गली और 12 नंबर गली के ठीक बीचों बीच मस्जिद है। मस्जिद का अतिरिक्त पोर्शन यहाँ पर बन रहा है और उनका एक गेट खुलने की भी नया गेट लगाने की बात की जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर हो हल्ला हुआ। लोगों ने अपने घरों में इस तरह से बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए ताकि उनका मकान यहाँ बेचा जा सके और वो यहाँ से इस गली को छोड़ दें। दरअसल पलायन करने की बात उनके द्वारा की जा रही है कि हम यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर बात करने के लिए जो इस गली में रहने वाले जो घर हैं जिनमें पोस्टर लगाए गए हैं उनकी महिलाएं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुशीला। सुशीला जी, आप लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं, ये मकान बिका हुआ है, क्यों? वो इसलिए लगाए हैं कि एक्चुअली 13 नंबर में मस्जिद है। अब ये लोग यही मस्जिद 12 नंबर में भी बढ़ा रहे हैं और हमारा 11 नंबर में मंदिर है। हम लोग पूजा वगैरह करते हैं या फिर कीर्तन वगैरह हमारे होते हैं तो ये लोग उधर से ही चप्पल पहन के जाते हैं। अब इनका वहाँ पे मस्जिद बन गया तो फिर हमें तो दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या है, ये भी लोग नमाज पढ़ेंगे, हम लोग भी कीर्तन करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ों का डर है। क्योंकि 2020 में हम देख चुके हैं कि हम कैसे रहे, हमें पता है। वो आज भी हमारा दिल दहल जाता है वो दिन देख के, वो दिन याद करके कि हमने कैसे कैसे वो दिन सहे हैं। अच्छा, 2020 में भी आप लोग यहाँ पर जो है? हाँ, 13 नंबर में दंगे हुए थे 2020 में और फिर हमारी आधी गली में भी लोग तलवार लेके आए थे। पूरी रात हम लोगों ने कैसे गुजारी होगी ये हमें ही पता है कि हम कितने डरे हुए थे उस टाइम। आपका घर यही वाला है? जी नहीं, वो वाला, ये बड़ा वाला जो घर है ना ये। अच्छा, आपका जी। आपका घर कौन सा वाला? सर यही है। यही वाला घर? हाँ जी। आपने भी लगाया है कि मकान बिका सर हाँ जी। वजह क्या बनकर आ रही है? मस्जिद की रीज़न है सर, और कोई रीज़न नहीं है। अगर मुस्लिम यहाँ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमें मस्जिद से दिक्कत है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मस्जिद के पास ही बिल्कुल मंदिर है। अगर थोड़ा डिस्टेंस होता तो हम कुछ एक्शन ना लेते, लेकिन ये देखो बिल्कुल पास में है। उनकी अजान होगी, हमारे मंदिर की घंटियाँ बजेंगी तो आपस में मतभेद होगा। हम उन दंगों को रोकने की वजह से हम मस्जिद को रोक रहे हैं कि बाद में अगर दंगे हुए तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मस्जिद जो है मस्जिद 2013 में बनाई गई थी। हाँ उसके जी। बाद 24 में 10 साल बाद, हाँ जी। 11 साल बाद फिर उसका निर्माण किया। हाँ जी अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था। सर, वो मस्जिद भी हमें नहीं पता चला था कि ये मस्जिद बन रही है। वो भी अभी आप जाके देखेंगे वो घर ही है मस्जिद का। उसमें कुछ ऐसा नहीं है ऊपर जैसे जैसे मंदिरों में भी होता है, मस्जिद में भी वो कुछ इस तरह का होता है कि तब पता चल जाता है कि ये मस्जिद है, लेकिन वो घर है, उसमें घर में पढ़ते हैं नमाज। अच्छा, हाँ जी। देखिए बड़ी बात है क्योंकि इस इलाके में ये जो गली नंबर 12 है ब्रह्मपुरी की, इसमें हर घर में पोस्टर लगाए गए हैं और मकान बिकाऊ है, इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है। सभी महिलाएं यहाँ पर हैं। और आप बताइए, आपका घर ये वाला सामने वाला? हाँ जी, ये वाला है। अभी इस गली में तो सभी आप ही समुदाय, हिंदू समुदाय के ही लोग रहते हैं, तो फिर डर क्यों लग रहा है? डर लग रहा है, ये मस्जिद बना रहे हैं 12 नंबर में भी। इधर मंदिर है, इधर मस्जिद बना रहे हैं। अब इधर कीर्तन होएगा, इधर नमाज पढ़ी जाएगी। अब देखो कैसे होएगा, लड़ाई तो होनी है, तो इसलिए डर लग रहा है। पहले से ये गली इधर से निकल नहीं सकते, माहौल इतना ख़राब है इधर का। गाड़ी बाइकें खड़ी कर देते और निकलते हैं तो कोई पानी डालेगा, कोई गंदगी डालते रहते। इधर से हम कभी निकलते नहीं इधर। आपकी गली से क्या कुछ लोगों ने घर बेचा भी है? हाँ जी, कुछ घर बिक भी गए हैं तो वहाँ पे मोमडन उन्होंने ले लिए हैं। ये जो इन्होंने मतलब प्लॉट भी किया है ना उधर जहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, वो भी प्लॉट ही थे सर। तो इन्होंने 2-3 प्लॉट खरीदे और उसको मस्जिद का नाम दे रहे हैं। ये वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। मस्जिद तो थी नहीं यहाँ पे, पहले 13 नंबर में इन्होंने बना ली, 13 नंबर में भी नहीं थी। अब ये 12 में भी उसको मस्जिद को लेके आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पे गेट नहीं खुलेगा, ना ही मस्जिद बनेगी यहाँ पे। अच्छा,
हम लोगों का ये कहना है। और सामने हमारा मंदिर भी है, ये तो गलियों में बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हम अपने मंदिर में कैसे जाएंगे फिर, ये बताओ। हमारे यहाँ तो लेडीज़ें जाती हैं मंदिर में और इनके यहाँ जेंट्स सब बैठ जाते हैं गलियों में, और फिर हम लोग इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये लोग गंदगी फैलाते हैं और हमारा एरिया साफ़ सुथरा रहता है। हम सनातनी लोग हैं, हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते और ये लोग तो हर तरह की चीज़ें खाते हैं, तो हमारा इन लोगों के साथ गुजारा नहीं है सर। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अच्छा, मस्जिद का काम तो रोका गया है, तो पुलिस वगैरह भी आपके पास आई यहाँ पर बातचीत करने के लिए कुछ? हाँ, हाँ। पुलिस तो आती रहती है यहाँ पे, मतलब अच्छा। देखभाल के लिए। जब भी हम लोग मतलब कहते हैं तो आ जाते हैं वो हमारी सुविधा के लिए, और सुनवाई भी थोड़ी हो रही है हमारी, लेकिन अभी ऊपर तक पहुँच नहीं हुई है, ताकि ये मस्जिद पूरी तरह से रुक जाए। और हम लोग यही चाहते हैं कि मस्जिद पूरी तरह से रुक जाए, इसमें सील लग जाए, कभी ना बने ये मस्जिद के बारे में। अच्छा, कितनी यहाँ पर स्टार्टिंग के घर से लेकर आप लोगों के घर यहाँ तक हैं पूरे, तो क्या कहेंगे कि अब कोई क्या डर अभी भी रहता है आप लोगों को? ये देखो, डर तो लगता ही है, इन लोगों से तो वैसे भी डर लगता है। हिंदू लड़ना नहीं चाहते, ये लड़ना चाहते हैं। और मस्जिद जब उनकी उधर है तो उधर क्यों बना रहे, मंदिर के पास क्यों बना रहे हैं? मंदिर के पास तो इन्हें बनानी ही नहीं चाहिए। लड़ाई तो ये अपने आप ही करना चाह रहे हैं। अब हमारी बस यही रेखा गुप्ता से अपील है कि आके यहाँ देखे, अगर नहीं आती है तो हमारे लिए कुछ खड़ी हो। बस हम सरकार से यही चाहते हैं, नहीं तो हम यहाँ से सब बेच के चले ही जाएंगे। क्योंकि कोई घर हाल फिलहाल में जब से आप लोगों ने 1 महीने से ये किया है, पोस्टर लगाए हैं अपने घरों, कोई बिका है यहाँ पे? हाँ बिका है, ये बराबर वाला जिसमें ये औरत गई, ये मोमडन को ही बेच के गया। अब यहाँ भी मदरसा खुल जाएगा। ये पहले किसका घर था? ये हिंदुओं का था, पंडित का। तो वो बेच के चले गए। यहाँ पे तो सभी जा रहे हैं, पूरी गलियाँ हिंदुओं की थी लास्ट तक, और बाद ही मोमडनों की हो गई। अब एक बेच रहा तो दूसरा भी डर रहा कि भाई हम भी चले। अब हमारे 10-20 घर रह रहे, फिर हमें भी डर लग रहा, जब मस्जिद बनेगी तो हम भी चले जाएंगे। कितने घरों में यहाँ पर आप लोगों ने पोस्टर वगैरह लगाए? पूरी गली में लग रहे, वहाँ तक काट देते हैं, पूरी गली में लग रहे हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि डर लगता है, क्योंकि अगर मस्जिद का विस्तार किया गया तो उनकी गली जो है वो रहने लायक नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ हो सकती है और उनका मंदिर भी यहाँ पर है। और इसीलिए इनकी शासन प्रशासन से गुहार है कि यहाँ पर इस मामले को जल्द से देखा जाए। उनका कई महिलाओं ने ये भी कहा कि उन्हें यहाँ रहने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस मस्जिद का विस्तार कर रहे हैं उसके बाद का हश्र वो जानते हैं, और इसीलिए इनका डर यहाँ पर इन्हें अपने घरों के सामने इस तरह के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है।